क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है? मतदान केंद्र खुले हैं लेकिन वोटर गायब हैं। 2 महीनों से हिंसक प्रदर्शन, इंटरनेट बंद, बैंक बंद, दर्जनों मौतें और अब चुनाव का बहिष्कार। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती तो वो खुद पीओके के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या पीओके में जनता चुनाव नहीं बदलाव चाहती है? क्या 12 विधानसभा सीटों का विवाद पूरे चुनाव पर भारी पड़ गया है? क्या पाकिस्तान की सत्ता और पीओके की राजनीति आमने सामने आ गई है? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें मतदान केंद्रों पर सिर्फ कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं लेकिन वोट डालने कोई नहीं पहुंचा? क्या यह सिर्फ चुनावी बहिष्कार है या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते असंतोष की सबसे बड़ी तस्वीर? और आखिर क्यों लगातार प्रदर्शन कर रही जेएसी चुनाव की बहिष्कार किया? क्यों इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी वोटिंग से दूर रही? और नवाज शरीफ के बड़े दाव की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन में मतदान कराया जा रहा है, लेकिन मतदान के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या जगहों से मतदान केंद्र लगभग खाली नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई बूथों पर सिर्फ चुनाव कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, जबकि मतदान बेहद कम नजर आए। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पिछले 2 महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव माना जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी लगातार आंदोलन कर रही है। संगठन का आरोप है कि पीओके की विधानसभा में मौजूद 12 आरक्षित सीटें स्थानीय जनता के अधिकारों को कमजोर करती है। ये 12 सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है जो भारत के जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाकर बसे थे। जेएसी का कहना है कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को पीओके की सरकार चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका आरोप है कि इन सीटों के कारण स्थानीय मतदाताओं का प्रभाव कम हो जाता है और अक्सर सत्ता में मौजूद दलों को फायदा मिलता है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में सड़कें बंद रही, बैंक लगभग 2 सप्ताह तक बंद रहे और कई क्षेत्रों में मोबाइल तथा इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित रही। इसी तनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव को एक ही दिन कराने के बजाय 3 चरणों में कराने का फैसला लिया है। पहला चरण 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में हो रहा है। दूसरा चरण 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर होगा, जबकि तीसरा और अंतिम चरण 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में कराया जाएगा। यहां सबसे अधिक तनाव सबसे बना हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान की राजनीति में भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर उनकी पार्टी पीएमएल-एन सत्ता में आती है तो वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह करेंगे कि उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि वे खुद क्षेत्र के विकास की निगरानी कर सके। नवाज शरीफ ने पीओके को अपना दूसरा घर बताया और कहा कि उनके पूर्वज कश्मीर से थे। दूसरी ओर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में पीएमएल-एन और पीपीपी या सहयोगी हैं, लेकिन पीओके चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रही है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई और आंदोलन का नेतृत्व कर रही जेएसी ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में पीटीआई ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन उसका बाद लगातार राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व परिवर्तन और सरकार गिरने की घटनाओं ने पीओके की राजनीति को प्रभावित किया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कम मतदान, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बहिष्कार के बीच यह चुनाव कितना सफल माना जाएगा और क्या इससे पीओके की राजनीतिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल पीओके में पहले चरण की वोटिंग जारी है और पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर बनी हुई है कि क्या कम मतदान राजनीतिक असंतोष का संकेत है या सुरक्षा हालात का असर। इसका जवाब चुनावी नतीजों के बाद और स्पष्ट होगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।